नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी का एनएस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना 12th क्लास का चैप्टर चल रहा था वेक्टर, और वेक्टर की 7-8 क्लासें हो चुकी हैं। आज ही क्लास 9वीं क्लास है, जिसके अंदर अपन एक्सरसाइज नंबर 13.1 के जो अनसोल्व्ड क्वेश्चन हैं उनको समझने और करने का प्रयास करेंगे अपन। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप सबसे पहले पिछले वीडियोज़ देखिए, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अपन एक्सरसाइज नंबर 13.1 शुरू करते हैं। तो मैं लिखता हूँ एक्सरसाइज नंबर 13.1 की जो अनसोल्व्ड क्वेश्चन है वो आज अपन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि उसमें क्या कहा है और क्या अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 13.1 के अंदर अपने को 3 सदिश दिए हुए हैं। कितने सदिश दिए हुए हैं? 3 सदिश। गिवन वेक्टर is A is equal to I प्लस J प्लस K कैप। B दिया हुआ है अपने को 2I माइनस 7J माइनस 3K। और एक C वेक्टर दिया है 1/√3 I कैप प्लस 1/√3 J कैप माइनस 1/√3 K कैप। और क्या कहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज वेक्टर। इनकी जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो अपन ने क्या बताया था, जब इनका मॉडुलस निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला अपन ने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि किसी भी सदिश का जो परिमाण है, जो मॉडुलस है, वो क्या आता है कि अगर मैं कोई सदिश r मानूं, लेट r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तब मॉडुलस ऑफ r इज इक्वल टू √x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, आपने लेट किया कि एक r वेक्टर माना जिसका जो स्थित सदिश वो क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तब इसका मॉडुलस x² प्लस y² प्लस z²। तो सबसे पहले अपन वेक्टर ए का मॉडुलस निकालते हैं। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू √ देखना इसके जो अदिश घटक हैं वो कौन कौन से हैं। इसके जो स्केलर कंपोनेंट हैं, अदिश घटक स्केलर कंपोनेंट कौन कौन से हो गए? 1, 1 और 1। देन x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो अपने पास क्या आ गया? मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू √1 प्लस 1 प्लस 1 √3। तो a का जो परिमाण है वो अपने पास क्या आ गया? √3। इसी प्रकार आप दूसरे का देखते हैं तो इसके जो स्केलर कंपोनेंट हैं वो क्या है अपने पास? 2 -7 और -3। वही वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर। तो मॉडुलस ऑफ b इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये कितना हो गया? 13 प्लस 49 और ये अपने पास आ गया अपने पास 12 और 6 √62। इसी प्रकार वेक्टर सी का जब निकालेंगे अपन तो वो देखता हूँ, मैं इसको साफ कर देता हूँ। ए वालों को साफ कर दिया। और वेक्टर सी का जो मॉडुलस है वो क्या आ गया अपने पास? √1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। जिनका एलसीएम लिया क्या आ गया?
3 और ऊपर क्या आ गया अपने पास 1 प्लस 1 प्लस 1 √3/√3 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो इस प्रकार अपने पास ए का जो मॉडुलस है वो क्या है अपने पास √3 आया था, बी का मॉडुलस √62 और सी का मॉडुलस क्या है अपने पास 1। तो प्यारे साथी एक बार वापस देखना कि अपने को गिवन है ये 3 वेक्टर ए बी सी, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ वेक्टर ए बी सी, इनका मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस का अपन ने क्या किया, एक अज्यूम किया एक वेक्टर आर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, दैन मॉडुलस ऑफ आर इज इक्वल टू √x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अपने इनकी वैल्यू पुट की, इनके स्केलर कंपोनेंट की। तो क्या है, ए का स्केलर कंपोनेंट 1 1 1, एक्स वाई जेड की जगह जब वैल्यू पुट की तो 1 + 1 + 1, देन मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है √3, मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल टू √62, देन मॉडुलस ऑफ सी इज इक्वल टू 1। प्यारे साथियों आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन पर अपन चलते हैं और देखते हैं क्या है सेकंड क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने पिछली क्लासेस अगर ध्यान से देखी है तो कोई भी क्वेश्चन के अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है कि समान परिमाण वाले विभिन्न सदिश लिखिए जिनका मॉडुलस क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो देखना एग्जाम्पल नंबर अपने 3 किया था जिसके अंदर ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है अपने पास i + 2j और b दिया हुआ है 2i + 1j। देखना दोनों इक्वल सदिश है क्या, इसका मॉडुलस देखना, मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू √1 + 4 इज इक्वल टू क्या है √5, देन मॉडुलस ऑफ b इज इक्वल टू क्या है √4 + 1 इज इक्वल टू √5। दोनों का रिजल्ट क्या है, इक्वल है, इसलिए वेक्टर a और वेक्टर b, वेक्टर a एंड वेक्टर b आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। ठीक है, ये दोनों कैसे वेक्टर कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर। इसी प्रकार कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इफ वेक्टर 2i + 3j and xi + yj are equal vector, then find the value of x and y। ठीक है, क्या दे रखा है अपने को कि इफ वेक्टर 2i + 3j इज एंड xi + yj आर इक्वल वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर क्या है, दोनों इक्वल वेक्टर हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू क्या करनी है अपने को, फाइंड करनी है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि दो वेक्टर इक्वल वेक्टर होंगे अगर उनके जो संगत कंपोनेंट हैं, संगत घटक हैं, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखना 2i के जो संगत घटक है वो कौन सा है, xi, 3j का संगत घटक yj, देन दोनों का क्या करेंगे, कंपैरिजन, क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑफ बोथ वेक्टर, दोनों का क्या करेंगे, कंपैरिजन, देन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू क्या है अपने पास 2 एंड y की वैल्यू क्या है अपने पास 3। तो x और y की वैल्यू क्या आ गई, 2 एंड 3।
क्योंकि अपने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था कि दो वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाएंगे जब क्या होंगे, इनके जो संगत घटक है वो भी क्या होंगे, इक्वल। देन दोनों को क्या क्या अपन ने कंपेरिजन किया, इसके संगत घटक का यहाँ से किया, 3j का वो क्या किया कंपेरिजन yj से। देन x की वैल्यू क्या आई 2 एंड y की वैल्यू क्या आई अपने पास 3। ठीक है, चलिए तो प्यारे साथियों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5th क्वेश्चन देखते हैं अब अपन, क्वेश्चन नंबर 5। और 5th क्वेश्चन देखते हैं ये क्या है। इसमें क्या कहा है, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु मतलब इनिशियल पॉइंट इज 2 1 और टर्मिनल पॉइंट गिवन है -5 7। देन इस वेक्टर का स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट ज्ञात करना है। कौन कौन सा, स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट, मतलब इसका अदिश घटक और सदिश घटक ज्ञात करना है जब अपने को किसी भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या दिया हुआ है 2 1 और टर्मिनल पॉइंट क्या दिया हुआ -7 -5 और 7। तो अपन क्या करते हैं, मान ले ये कोई पॉइंट P और ये Q। जब अपन PQ निकालते हैं PQ, तो अपन कैसे करते हैं, Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश। ठीक है, इंग्लिश में लिखूं तो PQ इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ P। Q का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर। तो Q का पोजीशन वेक्टर है अपने पास -5i + 7j माइनस P का पोजीशन वेक्टर है 2i + 1j। जब अपन इसको घटाएंगे तो देखना क्या आएगा अपने पास, -7i और ये प्लस का 6j आएगा। तो अपने पास ये तो क्या हो गए इसके कौन से सदिश, वेक्टर कंपोनेंट क्या हो गया अपने पास -7i एंड 6j। और स्केलर कंपोनेंट क्या हो गए, ये क्या हुए अपने पास -7 एंड 6। तो इसके स्थिति सदिश घटक और अदिश घटक, सदिश घटक कौन सा भी है -7i कैप और 6j कैप, और स्केलर कंपोनेंट अदिश घटक कौन से हुई -7 और 6 हो गए। ठीक है, चलिए अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अब अपन चलेंगे कौन से पर, 6th क्वेश्चन पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, और उसमें क्या कहा है अपने को वो अपन देखते हैं। क्या कहा है कि गिवन वेक्टर A इज इक्वल टू i - 2j + k, B इज इक्वल टू -2i कैप + 4j कैप + 5k कैप, C इज इक्वल टू i कैप - 6j कैप - 7k कैप। Then find the sum of vector A, B, C. Find the sum of vector A,
बी एंड सी। ए बी सी का क्या निकालना है अपने को? सम निकालना है। ठीक है, तो सम अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि किसी नहीं दो तीन वेक्टरों का सम किस प्रकार करते हैं। तो सम ऑफ द वेक्टर, द गिवन वेक्टर इज ए प्लस बी प्लस सी। तीनों को क्या कर देंगे अपन? जोड़ेंगे। जब तीनों को जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आएगा देखना। वैल्यू रखो ए बी सी की, वैल्यू रखी ए की आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, प्लस बी क्या दिया हुआ है? माइनस का 2i प्लस 4j प्लस 5k, प्लस सी क्या दिया हुआ है? आई कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। ठीक है, दिया हुआ तीनों के अपन ने क्या रखी? वैल्यू रख दी। ठीक है, तो आई देखना ये प्लस का ये माइनस और ये प्लस, ये 2i और 2i प्लस का आई से क्या हो गया? आई कैंसिल। अब बचा माइनस का 2j कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 6j कैप प्लस k कैप प्लस 5k कैप और माइनस 7k कैप। ठीक है, आई कंपोनेंट क्या हो गया इसका? 0। ठीक, तो ये देखना जे कौन सा हो गया? 6 और 2 8, माइनस का 8j कैप और प्लस का 4j कैप, तो माइनस का क्या बच गया अपने पास? 4j कैप। अब k की बात करें तो 5 + 1 6k कैप माइनस 7k कैप, तो माइनस का 1k कैप। ये क्या आ गया अपने पास? द सम ऑफ द गिवन वेक्टर ए बी सी। इनका क्या आ गया? सम। यही पूछा था सम ऑफ वेक्टर ए बी सी, तो अपने पास वो क्या आ गया? माइनस 4j कैप माइनस k कैप। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आज के जो क्वेश्चन हैं सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में अपन इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको आज ध्यानपूर्वक देखिए और इनको समझने का प्रयास कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।